हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इस वीडियो के बाद पाइथागोरस के जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रायंगल का थ्योरम है। इसमें हम ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल जो हमारा होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो। अगर ये एक 90 डिग्री का एंगल है तो अभी इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री का नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इस थ्योरम में एक अगर 90 डिग्री का है तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो हमारा सबसे बड़ा साइड होता है, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। उसके बाद जो बचे दो साइड्स हैं, एक को हम बोल देते हैं बेस और एक को हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा इसका नेम। उसके बाद अगर हम चाहें तो हाइपोटेनस को एच से डिनोट कर सकते हैं, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से। कंफ्यूजन ये आता है कि हम इसको बेस माने या इसको परपेंडिकुलर माने, या इसको बेस मान ले इसको परपेंडिकुलर। तो सिंपल बात ये है कि हमारे पास जो लंबा साइड है, सबसे बड़ा वाला साइड, उसको हम हमेशा क्या मानेंगे? हाइपोटेनस। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, अगर इसको बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हमारा हाइपोटेनस है यानी एच, और जो हमारा परपेंडिकुलर है यानी पी, और जो हमारा बेस है यानी बी, इन तीनों में एक रिलेशन दिखाता है। और रिलेशन क्या है? जैसे अगर मैं बोलूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। एच मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए यही ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक साइड है हमारा, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। दूसरा साइड है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और तीसरा साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास ट्रायंगल का दिया गया है साइड, ट्रायंगल का साइड। अब बोला कि पाइथागोरस थ्योरम चेक करो। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम चेक करने के लिए देखेंगे सबसे बड़ा साइड कौन सा है। सबसे बड़ा साइड कौन सा है यहाँ पे? 5। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, इसमें जूझने की जरूरत नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, चेंज हम कर सकते हैं। तो 5 स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर माना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारा? 25। ये कितना हो गया हमारा? 9। और ये हमारा 16। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 25 है और 9 प्लस 16 में कितना होता है? 25। तो ये पूरा का पूरा ही क्या आ गया? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका ये जो साइड्स हैं वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फॉलो करते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो फॉलो नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। मान लीजिए हम देख लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर ये मेरा ट्रायंगल है, अगर ये मेरा ट्रायंगल है और क्वेश्चन में अगर वो बोल दे कि एक साइड ये मेरा 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ये है मान लीजिए मेरा 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और वो पूछ दे कि बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, एच का वैल्यू कितना होगा। तो हमें सेम फार्मूला पता है कि क्या होता है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। हमसे एच पूछा है ना, तो पहले हम यहाँ से एच स्क्वायर निकालेंगे। पी हम किसी को मान सकते हैं, मान लीजिए 1 का स्क्वायर हो गया, बी हमारा 2 का स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5। ये किसका वैल्यू आ गया हमारा? एच स्क्वायर का। हमें किसका वैल्यू चाहिए था? एच का। तो जब हमें एच स्क्वायर से एच का वैल्यू चाहिए था तो ये जो स्क्वायर है
वो इधर जाके बन जाता है रूट। क्या बन जाता है? रूट। जैसे अगर प्लस होता है इधर तो इक्वल्स टू के इधर क्या बनता है? माइनस। माइनस होता है तो प्लस, मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड, और इधर डिवाइड होता है तो इधर मल्टीप्लाई। ये सीक्वेंस चलता है। तो वैसे ही अगर हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर हो एक तरफ, दूसरी साइड क्या होता है? वो रूट। तो सिंपली हम यहाँ पे एच का वैल्यू क्या कर देंगे? √5। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। क्योंकि ये √5 सिंप्लीफाई अभी नहीं हो सकता है। अगर 25 होता तो हमारा आंसर क्या होता? 5। अगर 16 होता तो हमारा आंसर क्या होता? 4। इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।